लक्ष्मी की पूजा करते 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 हम सिर्फ इस टाइम नोटों की पूजा कर रहे हैं। गणेश को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बिना परमात्मा के, बिना सत्संग के, बिना संतों की कृपा के अगर लक्ष्मी जिसके घर में, वहां पर शांति नहीं है। दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास काटकर वापस अवध में आए गए, और जिस समय पर वो अवध से गए थे, अवध शमशान बन गई थी। और जब अयोध्या में वापस आए तो अयोध्या जगमगा उठी थी। अब विचार करने की बात है कि राम जी के आगमन पर हम दिवाली मनाते हैं। कितने घरों में दिवाली की पूजा में आप लोग राम जी की पूजा करते हैं, मना तो रहे हो भगवान श्री रामचंद्र के आगमन पर, क्या राम की पूजा करते हैं? चलो छोड़ो, कितनी पूजा के अंदर आप राम जी की तस्वीर लगाते हैं? नहीं, क्योंकि राम से ज़्यादा आपको अब इंतज़ार है लक्ष्मी का। सारे का सारा ध्यान केंद्रित कर दिया कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चलो ठीक बात है, ये भी सुन लो कि इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्राप्त हुई थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा लक्ष्मी के दीवाने, हम पागल हो चुके हैं कि होता क्या है कि लक्ष्मी की पूजा तो कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा करते 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 हम सिर्फ इस टाइम नोटों की पूजा कर रहे हैं। उसमें भी करेंसी रख देते हैं, अहंकार बढ़ाने के लिए उसमें डॉलर रख देते हैं और उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हमको लक्ष्मी के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता है। और फिर जब लक्ष्मी की बात करें, लक्ष्मी और गणेश, इनकी पूजा के दिमाग हमारा टोटल सेंट्रलाइज्ड होता है लक्ष्मी के ऊपर। गणेश को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। गणेश और लक्ष्मी का ना तो ये भाई बहन है, ना ये पति पत्नी है, ना ये माँ और पुत्र हैं। इनका संबंध क्या है? इनके पीछे लॉजिक है, इनके पीछे एक सोच है, एक थॉट है, एक विचारधारा है। लक्ष्मी यानी समृद्धि, लक्ष्मी यानी वैभव, लक्ष्मी तड़क भड़क। और गणेश जी, गणेश को माना जाता है बुद्धि के दाता, सद्बुद्धि के दाता है। लक्ष्मी के साथ साथ अगर गणेश जी होंगे ना, पहले गणपति की पूजा होती है सबसे पहले सनातन धर्म में, बाद में किसी देवी देवता की पूजा होती है। और हम लोगों ने क्या किया? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा। यानी प्रभु अगर हमारे को लक्ष्मी देना तो सद्बुद्धि साथ देना, क्योंकि अगर सद्बुद्धि नहीं होगी, आज तक आपने जितनी लक्ष्मी मांगी आपको मिल गई, क्या शांति मिली? क्या संतुष्टि मिली? और जो लोग कहें कि कई बार आपने दौर ऐसे देखे जीवन में कि पैसा नहीं है, क्या होगा? कोई काम रुक गया? कोई काम नहीं रुका। और जिनके पास बहुत पैसा आ गया, हमारी डिमांडें खत्म नहीं हुई। लक्ष्मी को इतना महत्व मत दीजिए। लक्ष्मी किस पर सवार होकर आती है? लक्ष्मी जी सवार होकर आती हैं उल्लू पर, उल्लू की सवारी पर। आप, बल्कि मैं देखता हूँ कि कई लोग स्पेशल विशेष रूप से उल्लू की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी को उल्लू पर बिठाएगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जब आती है आदमी अंधा हो जाता है। जैसे उल्लू अंधा हो जाता है ना, उल्लू को दिन में कुछ नजर नहीं आता है, उल्लू को रात को नजर आता है। जिन जिन के पास लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है उनको रात को ही सबको नजर आता है। दोषपूर्ण कार्य सारे रात को होते हैं। भोग विलास रात को, स्त्री गमन रात को, मांस मदिरा रात को, जुआ रात को, तो ये सारे के सारे उल्लू बन जाते हैं। अगर लक्ष्मी की पूजा ही करनी है ना, तो विचार करो, कमल के ऊपर जो लक्ष्मी विराजमान है ना, उसकी पूजा करें। कमल के ऊपर लक्ष्मी विराजमान है, उसकी पूजा क्यों करें? क्यों है? क्योंकि कमल जो होता है पैदा कीचड़ में होता है, लेकिन उसका संबंध जो होता है ना, परमपिता परमेश्वर सूर्य के साथ होता है। आप इतनी बात को ध्यान रखो कि इस लक्ष्मी के अंदर आप लिप्त मत हो जाओ। अगर बिना परमात्मा के, बिना सत्संग के, बिना संतों की कृपा के अगर लक्ष्मी जिसके घर में, वहां पर शांति नहीं है। अगर सत्संग साथ है लक्ष्मी के साथ में, तो याद रखना वहां पर आनंद होगा।
अगर लक्ष्मी को मांग रहे हो ना, तो लक्ष्मी को थोड़ा दिलेरी करके मांगना, आपके घर भागती हुई आएगी। हे लक्ष्मी, अगर मेरे घर आना है तो पहली बात ये बता, चंचल होके मत आना। तुम आती हो आदमी अंधा हो जाता है, जाती हो तो भीख मांगनी शुरू कर देता है, पागल हो जाता है। अगर लक्ष्मी को कहना अगर आना है मेरी बुद्धि खराब मत करना। मेरी लक्ष्मी जो है सत्संग पर, सेवा पर, अच्छे कार्यों पर, दान पर, लोगों की भलाई में खर्च हो, सिर्फ मांस मदिरा कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों पर खर्च ना हो। अगर लक्ष्मी ने आना है तो उसको कहना मेरी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहना, किसी की बुद्धि खराब मत करना। और श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, जब वो वनवास से अवध में आए तो अवध में आनंद आ गया। ठीक, राम जी का एक चरित्र, एक बात, कोई ना कोई, राम जी राजा बनना था और उनको वनवास मिल गया, पेशेंस रखी। सीता का हरण हो गया, पेशेंस रखी। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, पेशेंस रखी। हर हालत में धैर्य रख के, पॉजिटिव थिंकिंग करके मर्यादा पुरुषोत्तम ने हर चीज पर विजय प्राप्त की। उन्होंने निर्धन से निर्धन आदमी को गले लगाया, क्या भील, क्या केवट, क्या निषाद, और संतों के द्वार पर बिल्कुल सरलता से पहुंच गए। इन चीज़ों को अगर दिवाली पर याद रखोगे तो राम आगमन से सिर्फ बाहरी दीपक नहीं जलेंगे, राम आगमन से आपके भीतर का ज्ञान का दिया जग जाएगा, आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। जिसके जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उजाला प्राप्त हो जाएगा, जब आंख खुले तो कुछ नहीं, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का, वो जीवन में असली दिवाली वही मनाएगा। फिर आपसे कहूँगा, गरीब आदमी पता क्या कहता है? गरीब आदमी कहता है हमारी काहे की दिवाली, अमीरों की तो रोज़ ही दिवाली है। और अमीर पता क्या कहता है? अरे महाराज यहाँ तो रोज़ ही दिवाली है, ये जो लेन देन है रोज़ ही चल रहा है। अगर दिवाली का सच्चा स्वरूप देखना है ना, लक्ष्मी नारायण है ना, उनसे कहूँगा थोड़ा सा दरिद्र नारायण का किसी का ध्यान रख लो। असली दिवाली ये होगी कि उनके घर में अगर दिया जाएगा, दिया ही अगर जगाना होना तो जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा। कहीं पर अंधेरा हो दीप जगाएं, कोई अभावग्रस्त हो वहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाएं, और उसको पता भी ना चले, किसी के सिर एहसान ना हो, जिसको हम दे रहे हैं उसका एहसान अपने ऊपर मानिए। तब देखना ये दीपावली कितनी आनंदमयी आपको व्यतीत होगी। दीपावली की और पंच पर्व की, पहले दिन धनवंतरी, दूसरे दिन नरक चौदह, तीसरे दिन दीपावली, फिर अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सारे त्योहारों की आपको बहुत बहुत मुबारक, हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी बात जरूर कहूँगा, इन त्योहारों को दिखावे से बचाओ और प्रेम, आनंद, हंसी खुशी से इसको व्यतीत करें, परमात्मा का सिमरण करें, चिंतन करें, मनन करें, इसी में आनंद है। ओम नमो नारायण। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम।